अब हम इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे। इस खबर में बहुत सारी शिक्षाएं छिपी हुई हैं, इसलिए आपको अपने पूरे परिवार और खासतौर पर युवाओं के साथ ये विश्लेषण आज देखना चाहिए। आपने इंटरनेट कंपनी याहू का नाम जरूर सुना होगा। आज से करीब 15-16 वर्ष पहले याहू इंटरनेट का दूसरा नाम हुआ करता था। बहुत मुमकिन है कि आपने भी अपना पहला ईमेल अकाउंट याहू पर ही बनाया होगा। याहू के चैटरूम्स और याहू मैसेंजर कभी दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे। ज्यादातर लोगों के कंप्यूटर्स पर याहू का ही होम पेज हुआ करता था, यानी तब इंटरनेट में जाने के लिए आप याहू वाली खिड़की का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब याहू ज्यादातर लोगों की यादों का हिस्सा बनकर रह गया है। याहू एक कंपनी के तौर पर खुद को वक्त के साथ बदल नहीं पाई और अब ये कंपनी बहुत ही सस्ते दामों पर बिक रही है। याहू के फेल होने की असली वजह क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि याहू की कहानी जानने के बाद आप अपने जीवन और अपने करियर के बारे में नई दृष्टि से सोच पाएंगे। दूसरों की गलतियों से सबक लेकर आप अपने जीवन में फेल होने से बच सकते हैं। अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिससे काम तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो किसी भी काम का विशेषज्ञ नहीं होता। याहू पर भी ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। 1994 में याहू की स्थापना की गई थी और फिर कुछ ही वर्षों में ये इंटरनेट की दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन आज के हालात ये हैं कि याहू को बेचने की डील पक्की हो चुकी है। याहू को अमेरिका की बड़ी टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन करीब 32,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी। एक साथ कई तरह के कारोबार शुरू करके याहू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो बन गई, लेकिन यह कंपनी किसी भी एक काम में अपनी विशेषज्ञता साबित नहीं कर पाई। वर्ष 2000 में याहू की कीमत $125 बिलियन यानी 8,30,000 करोड़ रुपए थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2002 में याहू ने इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल को खरीदने के लिए $3 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। लेकिन तब गूगल ने याहू से $5 बिलियन यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए मांगे थे और यह डील टूट गई, जिसके बाद याहू ने गूगल को खरीदने से इनकार कर दिया था। इसी तरह सन 2006 में याहू के पास फेसबुक को भी खरीदने का मौका था, लेकिन याहू फेसबुक की कीमत को पहचान नहीं पाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए में बिकने जा रही याहू गूगल और फेसबुक के मुकाबले बहुत छोटी कंपनी बनकर रह गई है। एक जमाने में याहू इन दोनों ही कंपनियों को खरीदना चाहती थी। आज गूगल की ब्रांड वैल्यू ही याहू के मुकाबले करीब 18 गुना ज्यादा है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस वक्त गूगल की ब्रांड वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने $44 बिलियन यानी करीब 2,95,000 करोड़ रुपए में याहू को खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब याहू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था और आज याहू 2008 के मुकाबले 9 गुना कम कीमत पर बिकने के लिए तैयार है। याहू के इस पतन की सबसे बड़ी वजह है वक्त के साथ खुद को ना बदल पाना। सन 2000 के बाद इंटरनेट की दुनिया तेजी से बदलने लगी, लेकिन याहू ने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला और जिस वक्त इंटरनेट कंपनियां सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स की ताकत को पहचान कर अपने ग्राहकों को नए नए प्लेटफॉर्म्स दे रही थी, याहू अपने पुराने तौर तरीकों से ही काम करती रही। याहू की नाकामयाबी के पीछे कुछ और बड़े कारण भी हैं और इनमें से सबसे बड़ी वजह है याहू में अच्छी लीडरशिप का अभाव। याहू की स्थापना 1994 में डेविड फेलो और जेरी यांग ने की थी, लेकिन पिछले 21 वर्षों में याहू में 7 सीईओज बदले जा चुके हैं। याहू की मौजूदा सीईओ मैरिसा मेयर को याहू के पतन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार माना जा रहा है। मैरिसा मेयर ने वर्ष 2012 में याहू को ज्वाइन किया था। मैरिसा के कार्यकाल में याहू को 2015 में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था, लेकिन आपको जानकर आज बहुत हैरानी होगी कि इस कंपनी के खराब प्रदर्शन की सजा मैरिसा को नहीं मिल रही। आजकल प्राइवेट सेक्टर में सीईओज की सैलरी कंपनी के परफॉर्मेंस से लिंक्ड होती है, यानी कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी सीईओज की सैलरी वैसी ही होगी। लेकिन मैरिसा मेयर की सैलरी का सिर्फ 3% हिस्सा ही कंपनी के परफॉर्मेंस से लिंक्ड था। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसने अपने नेतृत्व में पूरी कंपनी को डुबो दिया, उसकी जेब पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा।
याहू की नाकामी हमें यह शिक्षा देती है कि जब किसी जगह पर नई सोच को प्राथमिकता नहीं दी जाती तो वो जगह जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाती है। सिर्फ याहू ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जब समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ऐसी ही एक और कंपनी है नोकिया। 1991 में पहली बार फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने नोकिया द्वारा बनाए गए उपकरण से दुनिया की पहली जीएसएम कॉल की थी, यानी मोबाइल कॉल की थी। लेकिन 2009 आते आते नोकिया मोबाइल फोन मार्केट में अपना शेयर गंवाने लगी। नोकिया के साथ समस्या यह थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव की ताकत को पहचान नहीं पाई और पुराने ढंग से ही चलती रही। इसके बाद खराब दौर से गुजर रही नोकिया को वर्ष 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। इसी तरह सन 1888 में दुनिया के पहले कैमरे का निर्माण करने वाली कंपनी कोडैक भी समय के साथ खुद को नहीं बदल पाई और कैमरा बेचने के मामले में दुनिया की कई कंपनियों से पिछड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरे का निर्माण कोडैक ने वर्ष 1975 में ही कर लिया था, लेकिन खुद कोडैक डिजिटल फोटोग्राफी की ताकत को नहीं पहचान पाई और 2012 में कोडैक कंपनी दिवालिया हो गई। ब्रिटिश लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैनॉट चेंज देयर माइंड्स कैनॉट चेंज एनीथिंग। यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू, नोकिया और कोडैक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिएं, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं।